Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसे जाएगा. So Taurus पे cards आए हैं Page of Pentacles, Six of Cups, King of Swords, Four of Wands, Ace of Pentacles and Four of Cups. तो टॉरस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए चारों के चारों डेक से कार्ड्स निकले हैं. मतलब आपका पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड जाएगा. वो इसलिए क्योंकि पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स निकले हैं, स्पोर्ट्स के भी 1 कार्ड निकले हैं, वॉन्ड्स का भी 1 कार्ड आया है एंड 2 कार्ड कप्स के निकले हैं. तो 1, 2, 3 एंड 4 चारों डेक से आपके मतलब पेंटिकल से भी कार्ड निकला, स्वॉर्ड से भी कार्ड निकला, कप्स का भी कार्ड आया एंड वॉन्ड्स का भी कार्ड आया. तो मतलब चारों डेक से आपके लिए कार्ड्स निकले. तो मतलब आपका पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड जाएगा. एंड आपके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. खाली ये एक कार्ड 4 ऑफ कप्स का कार्ड थोड़ा लेजीनेस दिखा रहा है, थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है. बट जनरली अगर देखा जाए तो सारे के सारे कार्ड्स ही इतने अच्छे एंड इतने पॉजिटिव आए हैं. तो इसलिए ओवरऑल आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कड़ी आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो ये वीक में क्या है, आप खर्चा बहुत कर सकते हो. तो अपने फाइनेंसेस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप जितना इनकम कमाओगे ना उससे डबल ट्रिपल पैसा आप खर्चा करोगे. एंड तो इसलिए अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा. और एक बात कि क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो ये जैसे कि आप खुद कार्ड में देख सकते हो कि ये इंसान पेंटिकल्स को ऐसा हाथ में पकड़ रहा है. तो मतलब जैसे हम फल नहीं तोड़ते हैं, फ्रूट नहीं तोड़ते हैं पेड़ पर से, वैसे. तो मतलब कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके लाइफ में आ सकती है. अचानक से इसलिए क्योंकि पेज का कार्ड आया है तो वेरी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी. तो सडन विंडफॉल हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर आपको आपका अटका हुआ पैसा मिल सकता है, या फिर अचानक से कोई लॉटरी लग सकती है, या कहीं से भी अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है. क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो अगेन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी ही आएगी. करियर वाइज नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका अटका हुआ पैसा हो सकता है, किसी के पास अगर पैसे आपको लेने हैं तो वो ये वीक में आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं. बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए पैसे तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली. अलग अलग सोर्सेज से आएंगे ही आएंगे पैसे. एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमोसफेयर रहेगा. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो एंड आप बहुत खुश रहोगे. कोई हो सकता है कोई खुशी की बात आप सेलिब्रेट कर रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो. 6 ऑफ कप्स आया है तो आप नंबर 6 भी आया है तो इट सेज लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो एंड बहुत ही एंजॉय करोगे. एंड एक पीसफुल एटमोसफेयर जैसा रहेगा. हाँ, किंग ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो थोड़ा आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो एंड ये एक अच्छी बात है कि करियर वाइज आपको प्रैक्टिकल होना ही चाहिए. बट क्योंकि 4 ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है, लेजीनेस मत रखना. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं एंड उस वजह से आपका ही नुकसान आप कर रहे हो. तो नहीं, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाइएगा एंड थोड़ा लेजीनेस को थोड़ा टाटा बाय बाय बोलिएगा. मतलब लीव योर लेजीनेस असाइड. सेकंड थिंग के ज़्यादातर तो करियर वाइज आप प्रैक्टिकल डिसीजंस लेके आगे बढ़ ही जाओगे. बट फिर भी अपने बातचीत करने में के तरीके में ईगो मत रखना, एटीट्यूड मत रखना. ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, एक शादी का कार्ड माना जाता है ये. तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी ये वीक में डेफिनेटली शादी फिक्स हो सकती है. लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में भी कोई नया इंसान आ सकता है. जहाँ पर आप काम कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पे आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है. साथ ही साथ 6 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से या फिर अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिल सकते हो एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एंड बहुत एंजॉय करेंगे. हो सकता है कि आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपसे मिलने आए एंड उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करो. पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप बहुत खर्चा करोगे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, या फिर हो सकता है कि थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं.
बट नथिंग सीरियस, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा आपका नेचर थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा रह सकता है, तो करियर पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस रख सकते हो। एंड ऑल्सो ये फोर ऑफ कप्स आया है तो अभी आपका एटीट्यूड तो ऐसा थोड़ा है कि आप अपने ही एक अलग दुनिया में जी रहे हो, अपने ही एक अलग जोन में हो, तो आपको किसी के इमोशंस की इतनी कोई कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है। बट नथिंग सीरियस, ऐसा कोई बहुत मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं होगा, इवेंचुअली सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, सिक्स ऑफ कप्स आया है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, अगर आपका करियर इतना अच्छा है, रिलेशनशिप इतना अच्छा है, तो ऑब्वियसली हेल्थ भी अच्छा ही जाएगा। तो हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा हेडेक रह सकता है एंड घुटने का दर्द रह सकता है, नीज़ में पेन रहेगा, एंड बाकी बस अपना डाइट का ध्यान रखना, नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स से फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस, द मून, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो, जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, साथ ही साथ दो कप्स के भी कार्ड आए हैं, तो इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड फील करेंगे एंड मेंटली मतलब फाइनेंशियली भी आप खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि इसी जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। बट फिर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि द मून का कार्ड आया है आपके लिए एंड क्वीन ऑफ कप्स के नीचे ही द मून का कार्ड आया है, साथ ही साथ ये सिक्स ऑफ कप्स भी है, तो मतलब हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट की चीज़ों को आप कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हो, उस चीज़ से आप उदास हो रहे हो, आप अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आपको किसी की याद आ रही है या फिर आप किसी चीज़ से परेशान हो, तो आप इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को। बट हो सकता है कि वो मन ही मन आपको परेशान करे, तो उस वजह से थोड़ा बहुत आप उदास रह सकते हो। बट कोई बहुत मैसिव लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि भले ही द मून का कार्ड आया है तो मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, बट आप क्या यहाँ दूसरों को उदास नहीं करोगे, आप मन ही मन अंदर से ही अपने आप को संभाल लोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो करियर वाइज भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी, हेल्थ भी ठीक ठाक है, तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स निकला है, तो आप क्या है, आपके पास जो भी आइडियाज़ होंगे वो आप ओपनली एक्सप्रेस करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना आइडियाज़ को अपने दिमाग में ही रख रहे हो एंड आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। द मून का कार्ड आया है, तो जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए बहुत नेम फेम फॉर्चून हो सकता है, उनको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, या फिर आप कहीं पर फेमस हो सकते हो। मतलब बेसिकली एक अथॉरिटी मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, एक फेम मिल रहा है आपको, फेमस हो रहे हो किसी बात को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर। साथ ही साथ सिक्स ऑफ कप्स आया है, तो नंबर सिक्स इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो वो एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप जियोगे। आपको क्या प्रॉब्लम रहेगा कि आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेगा, थोड़ा बहुत एंजाइटी होगा। मतलब बेसिकली अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करना आता है तो आप इतना जल्दी भरोसा नहीं कर पाओगे, आपका माइंड थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, एक अनरिलीज्ड इमोशंस हो सकते हैं आपके, एंड मन ही मन थोड़ा सा डर लगा रह सकता है कि मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, सो एंड सो पर्सन मुझसे बात क्यों कर रहा है, इसका क्या हिडन एजेंडा हो सकता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचते रहोगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगी, साथ ही साथ आपको ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलने वाला है, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा मिलेगा। जस्टिस का कार्ड आया है, तो अगेन नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी, आपके पास सब कुछ होगा। एंड एक जो लोग भी लॉयर की फील्ड में है, जिस लॉ से रिलेटेड फील्ड में है, जैसे कि लॉयर्स हो गए या फिर जजेस हो गए, उनको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर कोई न्यूज़ में आप आ सकते हो। मतलब बेसिकली एक फॉर्चून आ रहा है, एक फेम आ रहा है आपके लिए, एंड एक अथॉरिटी आ रही है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे भी आपके पास बहुत हैं, एंड बस आपको बस वो फाइनेंसेस को स्टेबल रखना आना चाहिए, आपको अपने फाइनेंसेस को, मतलब पैसा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके बस खर्चा ही करते जा रहे हो, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करिएगा।
तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपका मन उदास हो सकता है, बट वो आप अपने सैडनेस को, अपने उदास मन को इतना एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप अंदर अंदर से ही दुखी होते रहोगे, तो कोई बहुत बड़ा मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगा। आप मन से अंदर से ही दुखी हो, बाहर किसी को दिखाओगे भी नहीं कि आप अंदर से दुखी हो रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। एंड सिक्स ऑफ कप्स है तो आप अपने पास्ट को लेकर थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, उदास हो रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपको फाइनेंसेस मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मिल रहा है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो एक इमोशनल सपोर्ट भी डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल एंड लॉयल रहेगा। साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो करियर पर आपका थोड़ा ज़्यादातर फोकस है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। एक तो आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, मन से आप उदास हो, करियर पर आप कुछ ज़्यादा ही फोकस रख रहे हो, पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको गर्दन में चोट लग सकती है, आपको पीठ दर्द तो गारंटी होगा, मतलब बैक इशू तो होगा ही होगा। एक बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा। द मून का कार्ड आया है तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना आप अपने मन को खुश रखिए एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए, मेडिटेशन करिए एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी। आपको जो पसंद है वो सारी चीज़ें करिए एंड अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल कैसा जाएगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द स्टार एंड द फूल। सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना के तीन तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, साथ ही साथ माइनर अरकाना से भी 1, 2 एंड 3 तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पैसा है, इमोशंस है, प्रैक्टिकल नेचर है, आपकी विश कोई बहुत टाइम से फुलफ़िल नहीं हुई है, बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है वो फुलफ़िल हो सकती है, एंजल्स का सपोर्ट है। एंड सबसे मेन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं निकला है। हाँ, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा अपने पास्ट से मूव ऑन करने का कार्ड दिखा रहा है, बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं, सो इसलिए ओवरऑल आपके लिए मैं कैप्रिकॉन बोलूँगी अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया है, तो स्टार्टिंग में ही कोई सेलिब्रेशन है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हो, कहीं पर कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आप एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, खुशी से आप मतलब एक सेलिब्रेशन है आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। कोई करियर वाइज आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपकी कोई बिजनेस डील क्रैक हो सकती है, तो मतलब बेसिकली बट आप एंजॉय करोगे ही करोगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट रहेगा। आपका अभी पेशेंस टेस्ट बहुत हो रहा था, बट अभी के लिए अब से बस टाइम अच्छा ही अच्छा है एंड आप अब से आपके लिए बस अच्छे दिन ही है, सो डोंट वरी एट ऑल। एंजल्स का आपको सपोर्ट बहुत रहेगा, तो जैसा आप चाहते हो वैसा ही सब कुछ हो जाएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो अपने प्रैक्टिकल नेचर से एंड आप थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, तो आप इजीली हर एक सिचुएशन से निकल जाओगे एंड हर एक चीज़ को आप टैकल कर लोगे। द स्टार का कार्ड आया है तो आपकी बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है एंड आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है, वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफ़िल हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो मतलब आपके पास फाइनेंसेस भी बहुत आएंगे, पैसा भी आपके पास बहुत होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रखो, ना कि उल्टा सीधा खर्चा करो। तो आप अपने फाइनेंसेस में एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, नथिंग एल्स। द फूल का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा इतना भी इनोसेंट नहीं बनना है कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा ले, इतना भी भोला भंडारी बनकर मत बैठिएगा कि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा ले।
तो थोड़ा चालाक बनिए एंड अपने लिए आवाज़ उठाना सीखिएगा। आपको सब कुछ ईज़िली मिल जाएगा, बट फिर भी इतना भोला भंडारी बन के जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। और सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको एंजल्स का सपोर्ट है, आपके इमोशंस एकदम बैलेंस्ड रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव रिएक्शन नहीं होगा या फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड आपके अंदर रहेगा। 10 ऑफ कप्स भी आया है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो किसी चीज़ को। स्टार का भी कार्ड आया है तो अगेन आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके लिए इधर क्या है, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा आया है। सी कप्स का कार्ड, टेम्परेंस मतलब इधर भी पानी, स्टार मतलब इधर भी पानी, तो 3 कार्ड्स ऑलमोस्ट आपके लिए वाटर एलिमेंट के ही जैसे आ गए हो। तो आपको जितना हो सके उतना एक इमोशनल लेवल का बैलेंस रखना होगा। मतलब आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, काम को भी संभालना है, साथ ही साथ अपना रिलेशनशिप को भी संभालना है। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें अभी अपने माइंड में लेकर बैठे हो। धीरे धीरे आप मूव ऑन तो कर रहे हो बट अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली आपके लिए आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। उस वजह से आपका पार्टनर डेफिनेटली निगलेक्टेड फील करेगा ही करेगा। ऑल्सो द फूल का कार्ड आया है तो आप क्या है, थोड़ा इमेच्योर फाइट्स कर सकते हो, फालतू के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फालतू की तू में हो सकती है, तो ये रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स नथिंग मैसिव, कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, बट हाँ छोटी मोटी फालतू की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपना आपको हाइड्रेटेड रखिएगा। आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ये वीक में काम के रिलेटेड, क्योंकि स्पोर्ट्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली करियर के रिलेटेड थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है। एंड एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है तो उसकी थोड़ी थकावट आपको रह सकती है एंड उस वजह से थोड़ा बहुत बैक इशू रहेगा, मतलब पीठ दर्द रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ऑल्सो माइनर सा हेडेक रहेगा एंड थोड़ा बैक इशू रहेगा। एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, बाकी एनर्जी तो रहेगा आपके अंदर। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spell casting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.